हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एचईटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमने लास्ट में प्रीवियस सेशन में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये था प्रीवियस क्लास में जो किया है हमने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, सब अच्छे से समझ गए हैं। और उसके जीरोस क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, यानी गुणांक क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, ये मैंने यहाँ पे बता दिया था। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके साथ जो आपको नंबर दिखेगा या फिर जैसे ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह x का कोफिशिएंट b हो गया और जो कांस्टेंट है वो c हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, गुणांक हो जाते हैं। अब गुणांक और शून्यकों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, कि अगर जो दो शून्यक हैं उनको ऐड करते हैं, जैसे अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, इन दोनों का एडिशन किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए क्या है, ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने की, तो आ जाता है सी बटे ए। ये चीज समझनी है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार ताकि आगे कर सके। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने। अब देखिए रिलेशनशिप हम करेंगे, रिलेशनशिप वाली ही चीज कर रहे हैं हम, लेकिन इस बार अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस केस में क्या होगा, ये चीज देखते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, क्यूब आनी चाहिए, है ना। तो ए एक्स क्यूब प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। देन रिलेशनशिप की बात करें हम डायरेक्ट, क्योंकि अब आपको पता चल गया शून्य क्या होते हैं। तो रिलेशनशिप देखिए, अगर हमारे पास है तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में हम माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सी बटे ए। क्या लिख सकते हैं हम, सी बटे ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा खुद। अगर हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी बटे ए, ठीक है। ये इसमें रिलेशन हो गया अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आ जाए तो इन केस वाली बात है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। इन केस अगर कुछ आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, ये नॉलेज होनी चाहिए, तो इसको नोट डाउन करो ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर
plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and coefficients। यानी जो आपके पास द्विघात पॉलिनोमियल है, बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, इसके शून्यक आपको निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक, जीरोज यानी शून्यक। एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? गुणांक। तो आपको ये बोला गया है कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, द्विघात बहुपद देख रहे हैं, इसके शून्यक निकालिए और जब शून्यक आ जाए तो वेरीफाई करनी है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी शून्यक और गुणांक के बीच की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कीजिए और सबसे पहले कोशिश कीजिए इसके शून्यक निकालने की, फिर हम इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे कोएफिशिएंट्स और गुणांकों के बीच में। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होंगे इसके जीरो। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया है और क्या इसके जीरोस होंगे वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव एक है पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा इसीलिए यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 5। ये भी कॉमन लीजिए x प्लस 5 को, तो x प्लस 2 यहाँ पे बच गया, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें शून्यक निकालने हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दे हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ जो पॉलिनोमियल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विल बी 0। इसकी वैल्यू 0 होगी कब? व्हेन जो हमारे पास x प्लस 5 आया था वो 0 के बराबर हो, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा। एंड या फिर यहाँ पे लिखेंगे या और x प्लस 2 बराबर है 0 रखें और x बराबर है माइनस 2 बजे। तो आपके जीरोज आ गए, लिख लीजिए देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर माइनस 2 एंड माइनस 5। ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए, शून्यक हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसके जीरोज आ गए, तो कोएफिशिएंट हमें पता है। कोएफिशिएंट क्या है? नाउ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भाई? इसको कंपेयर कीजिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा 1, बी कितना है? बी है 7 एंड सी है 10। ठीक है, अब इनके बीच की आप सत्यता जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, आगे हम कंपेयर कर लेंगे। हमें तो पता है अगर हमारे पास दोनों कोएफिशिएंट को दोनों जीरोज का एडिशन होगा तो क्या रिलेशनशिप होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा। और ये दोनों बराबर आने चाहिए, अगर बराबर आए तो हमारे जीरोज सही हैं, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये होती है सत्यता की जांच। तो नोट डाउन कीजिए पहले इसको। तो ठीक है बच्चों, अब चलिए रिलेशनशिप देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर होगा तो माइनस बी बटे ए होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे अल्फा है -5 एंड बीटा है -2, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, -5 -2 और ये आ गया -7, कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसको देखते हैं माइनस बी, बी कितना है, कोफिशिएंट देख लीजिए, बी है 7 एंड ए है 1, तो यहाँ पे -7 बटे 1 कितना आ गया, -7 आ गया, है ना, -7 है ये, तो ये इक्वल आ गए दोनों। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर आया है ना, ये भी -7 है, ये भी -7 है, इसीलिए इसकी सत्यता की जांच हो गई और ये है बिल्कुल सही, करेक्ट। अगर कुछ गड़बड़ होती तो हमें पता लग जाता, ये बराबर नहीं आते। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, सी बटे ए के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा है -5, बीटा है -2 और सी बटे ए कितना है 10 बटे 1, 10 बटे 1। तो -5 इंटू 2 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 10, तो 10 बराबर है 10 आ गया। इस तरह से चेक कर सकते हैं हम इनको, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको सबने कर लिया है नोट डाउन। एक क्वेश्चन अब करेंगे सब बच्चे। ये है क्वेश्चन आपके लिए, सबको विजिबल है। यहाँ पे बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वही चीज है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की थी, एग्जांपल में की थी, कि भाई जो नीचे दिए गए द्विघात जो बहुपद हैं, इनकी आपको शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद जो इसके शून्यक और गुणांकों के बीच की सत्यता है संबंध की, वो जांच करनी है, ठीक है। इनके बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फटाफट पहला भाग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, इस पार्ट को जिसका भी आंसर आ गया है, जिसके भी जीरोस आ गए हैं, आप जीरोस अपने भेज दें, जो भी वैल्यू आई है इनकी, ठीक है। तो उसके बाद जो रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है, वो खुद आप चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि वे आपके जीरोस सही हैं या गलत, तो उसलिए होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी है x² -2x -8, ये है पॉलिनोमियल, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करने पे क्या मिलता है हमें, -4x + 2x -8। तो देखिए -4 और +2x कितना हो जाएगा, -4x + 2x -2x ही रह गया, तो हमने कुछ चेंज नहीं किया इसमें, इसीलिए अब यहां से x कॉमन निकाल लेंगे तो x -4 आ जाएगा, +2 कॉमन निकाल लिया तो x -4 आ जाएगा। अब x -4 को ही कॉमन निकाल लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। नाउ आप बोल सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, तो इसकी वैल्यू 0 व्हेन, 0 कब होगी, जब हम क्या कर सकते हैं, x -4 को 0 रखेंगे तो x बराबर है 4 आ जाएगा, या फिर x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x -2 आ जाएगा। देयरफॉर जीरोस ऑफ क्या है, x² -2x -8 r,
क्या क्या है इसके जीरोज, 4 एंड -2। कोफिशिएंट्स क्या होंगे, यानी गुणांक क्या होंगे इसके, तो गुणांक देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है एंड c -8 है। ठीक है, साइन बच्चों साथ रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कोफिशिएंट और जीरोज आ गए, इनके बीच के संबंध आपको जांचने हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा है हमारे पास 4 और बीटा कितना है -2 बराबर है b कितना है, देखिए 4 और -2 है, b है -2 है ना, और a 1 है, क्या आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम करेंगे। तो ये बताइए 4 -2 और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 -2 कितना आ गया, 2 बराबर है 2। बराबर आए हैं, इक्वल आए हैं दोनों इनके रिलेशंस, तो यानी बिल्कुल सही है हमारा ये वाला जीरो। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a होना चाहिए। अल्फा कितना है हमारे पास 4, बीटा है -2 और c कितना है, चलिए c देख लेते हैं, -8 है ना, तो -8/1। 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 और माइनस का साइन एज इट इज, ये -8 एज इट इज, बराबर आ गए। तो इस तरह से आप इनकी संबंध की सत्यता जांच कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चंस इस तरह से आप करेंगे बच्चों। तो जो भी आज हमने किया है उसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।